जय भारत। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का कुछ एडवांस चीज़ें लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी, हम लोग 1 बाय 1 डेज मंथ बाय मंथ हम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको मिलेगा ही एक क्वेश्चन, डेफिनेटली मिलेगा। और हम लोग 2020 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी एग्जाम आगे बढ़ चुकी हैं, और आगे बढ़ चुकी हैं मतलब कि अब चीजें भी अब जनवरी से ही आएगी, पुरानी चीजें बहुत ही लिमिटेड आएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये नया चीजें हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके लिए जनवरी। तो पहली चीज ये है कि वर्ष 2020 शुरू हो रहा है, तो यहां पर हम लोग ईयर बना रहे हैं, पूरा वर्ष कैसे बनाया जा रहा है उसको देख रहे हैं। देखिएगा, ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, ये कौन बना रहा है? इसकी घोषणा की है WHO ने। किसने की है? WHO ने। WHO इस 2020 को किस प्रकार मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है? वो कर रहा है ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, WHO द्वारा इस वर्ष को बनाया जा रहा है। देन हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं CISF का फुल फॉर्म जानते होंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इस वर्ष को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में बना रहा है, गतिशीलता के वर्ष के रूप में मना रहा है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं डेज पर। पहला डे 1 जनवरी। 1 जनवरी को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? ग्लोबल फैमिली डे। कौन सा डे बनाते हैं? ग्लोबल फैमिली डे। और याद रखिएगा, एक एडिशनल चीज ये है कि हम लोग DRDO डे भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? DRDO डे। DRDO मतलब कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश की संस्था है जो रिसर्च और डेवलपमेंट करती है डिफेंस से रिलेटेड चीजों को। अब इसके बारे में हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है? सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हमने पहला डे देख लिया है। पहला डे हमारा कौन सा था? ग्लोबल फैमिली डे। और दूसरा था हमारा 1 जनवरी को ही DRDO डे। अगला चलते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम बनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। आप सभी को पता होगा 4 जनवरी को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? ब्रेल डे। अगला देखिएगा 6 जनवरी। 6 जनवरी शायद आपने सुना हो, मुश्किल से जो आप पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स उनको पता होगा कि 6 जनवरी अभी 2020 से महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष से जर्नलिस्ट डे, पत्रकार दिवस घोषित किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस। हम लोग 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे भी कहते हैं इसे, NRI डे के रूप में भी हम लोग इसे मनाते हैं। 9 जनवरी, और आपको इसके बारे में इतिहास भी पता होगा कि महात्मा गांधी 9 जनवरी को ही साउथ अफ्रीका से हमारे देश वापस आए थे, इसीलिए हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये किसने घोषणा की थी? ये की थी यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाएगा? 10 जनवरी को। और आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अगला चलते हैं। आगे है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को कौन सा दिवस हो गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। एक बार रिवीजन करिएगा कि भैया 1 जनवरी को कौन सा हो गया? ग्लोबल फैमिली डे। और 1 जनवरी को DRDO डे। 4 जनवरी को ब्रेल डे। 6 जनवरी को पत्रकार दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को हिंदी दिवस। और 12 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। आप बार बार रिवीजन करेंगे तो हम लोग 1 मंथ का वीडियो बनाया तो 1 मंथ याद हो गया। फिर देन दूसरे 14 जनवरी को हम लोग बनाते हैं आर्म फोर्स वेटरन डेज। मतलब कि जो आर्मी से, जो सशस्त्र बलों से जो रिटायर हुए हैं, वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद की जो स्थिति, उनके आधार पर ये डे मनाया जाता है 14 जनवरी को। आपको ध्यान रखना है कि जब
KM करियप्पा जो हमारे पहले आर्मी जनरल थे, उनके रिटायरमेंट के आधार पर भी इसे 14 जनवरी, वो 14 जनवरी को रिटायर हुए थे, इसलिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को आर्मी डे, सभी लोगों को पता होगा। 15 जनवरी को भी आर्मी डे, हमारे जो पहले आर्मी जनरल थे KM करियप्पा, उनके जब उन्होंने पहले दिन चार्ज लिया था, वही डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिएगा 18 जनवरी। 18 जनवरी को क्या है? 18 जनवरी को NDRF रेजिंग डे, मतलब वो भी स्थापना दिवस है। किसका? NDRF का, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स 18 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ 19 जनवरी को देखिएगा राष्ट्रीय टीकाकरण, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को। 12 जनवरी को युद्ध दिवस, युवा दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बलों का वयोवृद्ध दिवस और 15 जनवरी को आर्मी डे। 18 जनवरी को हम लोगों ने देखा है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे, रेजिंग डे है। और 19 जनवरी को हमने देखा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। आगे चलते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम लोग क्या डे बनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। गर्ल चाइल्ड मतलब कि बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग को बनाते हैं 24 जनवरी को। इसकी थीम क्या थी? थीम ध्यान रखिएगा, जागरूक बालिका समर्थ मध्य प्रदेश। जागरूक बालिका समर्थ मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी। अगला है 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? 24 जनवरी को ही। और इसकी थीम क्या थी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। अगला चलते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय वोटर्स डे मनाते हैं। 25 जनवरी को ही वोटर्स डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता 25 जनवरी की थीम थी। एक बार रिवीजन करिएगा कि आप लोगों ने देखा कि 15 जनवरी को हम लोगों ने क्या देखा? आर्मी डे। 18 जनवरी को हमने देखा NDRF रेजिंग डे। 19 जनवरी को हमने राष्ट्रीय टीकाकरण। 24 जनवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस देखा। 25 जनवरी को हम क्या बना रहे हैं? राष्ट्रीय वोटर्स डे। उसकी थीम क्या थी? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। और इस दिन पे 25 जनवरी को ही स्थापना दिवस है। किसका? 50वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश का मनाया जाता है। अगला देखें 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम लोग कैसे मनाते हैं? एक तो हमारा रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, साथ में इंटरनेशनल कस्टम्स डे। कस्टम ड्यूटी, जैसे कोई विदेश बाहर से आता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वही कस्टम होता है। तो इंटरनेशनल कस्टम डे कब बनाया जाता है? 26 जनवरी को। और 26 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे देश में भारत पर्व बनाया जाता है। 26 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक क्या बनाया जाता है? भारत पर्व बनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। 27 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? प्रलय से पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या बनाते हैं? प्रलय से पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और लास्ट ये है हमारे पास शहीद दिवस, मार्टिर्स डे, मनाया जाता है 30 जनवरी को। इसी के साथ ये डेज समाप्त होते हैं। हम ऐसे ही छोटे छोटी चीजों को बढ़ाते जाएंगे और हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि हर चीज में एडिशनल चीजें और लेकर आऊं, नई नई चीजें। और यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जहां तक जिस चीज को भी आप बता सकते हैं जो तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जय भारत।